हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। कैसे बच्चे लोग, बताओ फटाफट। सब ठीक है ना? और कुछ बात करना जरूरी, बोलो बेटा। हाउ इज गोइंग ऑन लाइफ? सो हम स्टूडेंट को हर एक टाइम पे हर एक साल में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेगा। सो आपको और आगे बढ़ने के लिए टू मेक यू टू रीच हायर हाइट्स एंड इन द स्मार्टेस्ट वे एंड इजीएस्ट वे। सो आज हमारा सेशन ये होता है, वाई गेट एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। क्यों हम गेट एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग पढ़ना चाहिए, वाई वी हैव टू राइट गेट एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, और इनका अपॉर्चुनिटीज क्या है। ये लिखने के बाद, गेट स्कोर आने के बाद अपॉर्चुनिटीज क्या होता है, पढ़ने के बाद स्कोर अच्छा नहीं होने के बाद हमारा प्रिपरेशन किसको यूज होता है, और कौन सा ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर गेट एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, व्हाट ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर गेट एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इनका बारे में आज बात करेगा आज का सेशन में। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन एक बात तो बोलना पड़ेगा, अभी बहुत अच्छे ऑफर चल रहा है अनअकैडमी में। 9 मंथ्स के लिए 9,999 रुपीज। ये 9,999 रुपीज में आपको 2 सब्सक्रिप्शन मिलेगा, एक गेट सिविल इंजीनियरिंग सब्सक्रिप्शन, दूसरा गेट एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग सब्सक्रिप्शन। मींस आपका एक सब्सक्रिप्शन हो जाएगा 4,999 में। सो इतना कम प्राइस में कहा भी कभी भी बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। इंडिया का मोस्ट एक्सपीरियंस्ड टीचर्स, टॉप एडुकेटर्स आर टीचिंग ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। आपको तो बहुत अच्छे कंटेंट मिलेगा बेटा, पढ़ लो अच्छे से। और हम शुरू कर रहे नया बैचेस फॉर गेट सिविल इंजीनियरिंग, प्रतिज्ञा बैच फॉर गेट 2025, गेट एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग सेम प्रतिज्ञा बैच बात कर रहे हैं हम। कब से शुरू हो रहे प्रतिज्ञा बैच बोल रहे हम 30th जून से। सो फॉर एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग ओपन चैनल फ्लो आई एम स्टार्टिंग 11 AM, 3 to 4 मार्क्स ओपन चैनल फ्लो। आपको 3 से 4 मार्क दिएगा बोथ पेपर, गेट सिविल इंजीनियरिंग पेपर एज वेल एज गेट एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग पेपर। दोनों पेपर में 3 से 4 मार्क आएगा ओपन चैनल फ्लो से। सो प्रतिज्ञा बैच फॉर गेट 2025 फॉर बोथ सिविल एंड एनवायरमेंटल, और नीव बैच दोज लर्नर्स हु आर टारगेटिंग 2026 गेट, इनके लिए ये कर रहा है हम। So launching the new batch for open channel flow. So now, so हम चल रहे वाई। So बहुत बच्चे लोग तो ये पता नहीं, गेट में 2 पेपर लिखना पॉसिबल है। पहले पेपर आपका कोर ब्रांच वाला पेपर, इफ यू बिलोंग टू गेट, यू बिलोंग टू बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, आप बीटेक सिविल इंजीनियरिंग पेपर पहले पेपर प्राइमरी पेपर जैसा लिख सकता है। इनके साथ साथ ऑप्शन 2 में चलने के लिए, ऑप्शन 2 क्या होता है, इफ बाई चांस यू आर नॉट गोइंग टू क्रैक योर प्राइमरी पेपर, योर बीटेक कोर पेपर, सिविल पेपर, केमिकल इंजीनियरिंग पेपर, आप बहुत अच्छे से नहीं परफॉर्म किया और कंपटीशन इतना ज्यादा होता है ना सिविल में, 1,10,000 स्टूडेंट्स आर राइटिंग, इतना कंपटीशन में आपका रैंक ज्यादा होता है। देन यू हैव ए सेकंड ऑप्शन, very less number of students are writing, that is gate environmental science and engineering paper 2 option for you। ये पेपर 2 ऑप्शन में, गेट एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग पेपर 2 ऑप्शन में आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, पक्का मिलेगा। और इनके साथ साथ कम काम पे ज्यादा रैंक मिलेगा, अच्छा रैंक मिलेगा, ज्यादा मीन्स टॉप रैंक मिलेगा। So if you perform the work of 50% in your core branch, ये कोर गेट सिविल होता है, गेट केमिकल होता है, गेट बायोटेक्नोलॉजी होता है, योर प्राइमरी होता है ये ब्रांच, इनमें आपका एफर्ट 50% डाल दो,
गेट एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपको अच्छे से टॉप रैंक मिल जाएगा। रीजंस क्या होता है? रीजन तो दो होता है। हाई वेटेज सब्जेक्ट्स आर वेरी लेस इन गेट एनवायरमेंटल, लेस नंबर ऑफ सब्जेक्ट से ज्यादा मार्क्स आ रहे। रीजन टू, लेस नंबर ऑफ लर्नर्स आर राइटिंग, सो दैट you are going to have the best opportunity to get a top rank. So a top rank आने के बाद क्या होता है भी बात करेंगे, ठीक है बेटा। why to write means कम टाइम में ज्यादा अच्छा रैंक आने के लिए, बहुत अच्छा रैंक आने के लिए, in a very less time preparation, very less number of subjects completion, to get the good and best rank, environmental science and engineering is the second opportunity, second door open towards your IIT entry, second door open towards your NIT entry. इतना मेहनत नहीं करने के बाद भी IIT NIT मिलेगा थ्रू गेट एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। सो ये गेट एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग करने के बाद, सो एक बात इधर बोलना पड़ेगा, हमारा अनअकैडमी में एक स्टूडेंट है, एक बच्चे लोग हैं, इनको बीटेक में थोड़ा सा बैकलॉग, बट अनअकैडमी में आने के बाद पढ़ना जरूरी किया, धीरे धीरे बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे, स्टडीइंग वेरी वेल, वर्किंग हार्ड एवरी डे 12 to 14 hours, studied like anything, he studied like anything, so he got lot of confidence about GATE सिविल इंजीनियरिंग पेपर। मैं बोल दिया इनको, ठीक है बेटा, आपको इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया गेट सिविल इंजीनियरिंग पेपर में अच्छे मार्क्स आने के लिए, अच्छे रैंक लाने के लिए, कोई डाउट नहीं। You have a best content, best knowledge with you. You can go ahead, write GATE civil engineering paper as a paper 1. But put as an optional for my sake, आपका केपी सार का बारे में सुन लो एक बार, for my sake write GATE environmental paper also, ये बोल दिया। So he took GATE environmental paper as a paper 2, and also he have a lot of hope on GATE civil engineering paper. Now he wrote GATE environmental and GATE civil both, दोनों का बेस्ट तरीका से प्रिपेयर किया, बट गेट सिविल पेपर में इतना अच्छा मार्क नहीं आ गया। 2024 का बारे में बात कर रहे हैं। गेट एनवायरमेंटल पेपर थोड़ा आसान आ गया, कम बच्चे लोग लिखा, सो इनको बहुत अच्छे रैंक मिल गया। नाउ ही गॉट थ्रू हिज गेट एनवायरमेंटल पेपर, he got IIT Bombay Geoinformatics through environmental GATE score. Same happened with other student. He got good rank in GATE civil paper. GATE civil paper में अच्छे रैंक अराउंड 1800 और 1600 रैंक मिल गया इनको, बट गेट एनवायरमेंटल पेपर में 92 रैंक आ गया। विथ हिज गेट एनवायरमेंटल पेपर ही गॉट IIT मद्रास एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। गेट सिविल स्कोर से IIT मद्रास एनवायरमेंटल नहीं मिलेगा पक्का इनको। सेम प्रीवियस स्टूडेंट को गेट सिविल स्कोर से IIT बॉम्बे जियो इन्फॉर्मेटिक्स नहीं मिलेगा, बट इनका गेट एनवायरमेंटल स्कोर से इतना अच्छा एडमिशन IIT बॉम्बे IIT मद्रास में मिल गया, देखो एक बार। और दूसरा स्टूडेंट होता है इनको गेट एनवायरमेंटल स्कोर में कट ऑफ निकल गया, थोड़ा अच्छे मार्क्स आ गया, सिविल में क्वालिफाई भी नहीं हो गया। देन ही कॉल्ड अप फॉर IIT गुवाहाटी रिटन टेस्ट फॉर MTech एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। नाउ इन द रिटन टेस्ट ये प्रिपेयर हो गए ना गेट एनवायरमेंटल साइंस के लिए, पूरा नॉलेज यूज हो गया, रिटन टेस्ट में टॉप आ गया, IIT गुवाहाटी में MTech एडमिशन एनवायरमेंटल में हो गया थ्रू गेट एनवायरमेंटल स्कोर एंड नेक्स्ट बाय एडमिशन टेस्ट। दोनों में हो जाएगा। इनको इंटरव्यू का कॉल, रिटन टेस्ट का कॉल क्यों आ गया? बिकॉज ही क्वालिफाइड गेट एनवायरमेंटल साइंस। IIT गुवाहाटी में MTech एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, दो बच्चे लोग को। सो इतना सारा अपॉर्चुनिटी, स्मार्टेस्ट वे टू ओपन योर डोर फॉर IITs and NITs when you feel you need a second option, option B. Then, so most of the learners don't know this. Opportunities don't happen, you have to create them. आपका अपॉर्चुनिटीज आप भी क्रिएट करना पड़ेगा। एक रास्ता में चल रहा है, अभी आपका गोल क्या है? यू आर गोइंग टूवर्ड्स ओनली वन वे,
you are targeting your core gate paper only. You are targeting your core gate paper only. अब तो और एक रास्ता बनाओ, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में लिखो ना बेटा. इफ यू राइट बोथ पेपर्स, पेपर 1 कोर गेट पेपर होता है. पेपर 1 ये तो हमारा कोर गेट पेपर, और दूसरा रास्ता में क्या मिल गया, पेपर 2 गेट एनवायरमेंटल साइंस. इधर तो हमारा कोर पेपर लिखो, कोर पेपर, इधर तो गेट ईवीएस लिखो. आप क्रिएट कर रहे, आपका रास्ता. नोबडी कैन क्रिएट यू, बट आई एम हियर टू शो यू द पाथ. किसी को यह पाथ शो करने वाला भी नहीं है, आई एम शोइंग यू द पाथ. Opportunities don't happen, you have to create them. You can create the opportunities by writing GATE EVS paper. एक बात सुनो बेटा, हम इतना बार GATE EVS लिखो बोल रहे, हमको कुछ नहीं मिलेगा. आप GATE EVS लिखने के बाद, आपको टॉप रैंक आने के बाद, आपको मिलेगा बहुत अच्छे IIT या NIT या थोड़ा सा जॉब. कुछ दिएगा क्या केपी सर को? सिर्फ हम इधर है आपको अपॉर्चुनिटी शो करने के लिए, दिखाने के लिए बस. डिसीजन इज योर्स. आप क्या करेगा, गेट एनवायरमेंटल साइंस सेलेक्ट करेगा पेपर 2 का वजह से, और दूसरा वाला सेलेक्ट करेगा, और नहीं करेगा पेपर 2, ऑप्शन 2 को नहीं चलेगा, ऑप्शन 1 में रखेगा. दैट इज अप टू यू. बट क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलता है बच्चे लोग को, यह देने जरूरी है. एज ए टीचर आई नीड टू शो ऑल द पाथ्स अवेलेबल. आप तो सेलेक्ट करो पाथ क्या होता है. सो स्मार्टेस्ट वे टू हायर एजुकेशन, गेट एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग क्या होता है, इट इज द स्मार्टेस्ट वे टू एंटर इनटू एमटेक एज वेल एज पीएचडी. स्पेशली इधर एक बात बोलना पड़ेगा, दोज हु आर डूइंग एमटेक थ्रू नॉर्मल कॉलेजेस, इफ यू वांट टू एंटर इनटू पीएचडी इन आईआईटी या एनआईटी, आपको इतना आसान वे होता है. You can do GATE EVS paper, at least cut off crack करो बस. You don't want even top rank also PhD के लिए. GATE EVS paper में just you crack the cut off. Then if you crack the cut off, you got the admission surely after interview. Interview तो होता है, interview तो मिलेगा. So to get that interview, cracking GATE civil with cut off is difficult. But cracking GATE environmental science and engineering, just cut off is easy for PhD aspirant. So those aspirant who really interested to do their PhD in IIT and NIT, the best smartest way for you guys, that is writing GATE environmental science and engineering. Just by getting cut off, you can get the permission for interview. Easily you are cracking IIT doors, NIT doors. बिकॉज बहुत सारा लर्नर्स है एमटेक खत्म होने के बाद कॉलेज टीचर्स जैसा काम कर रहे हैं, और दोज हु आर वर्किंग इन ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, दे वांट टू डू पीएचडी, एनरोल फॉर इवन पार्ट टाइम पीएचडी या फुल टाइम पीएचडी इन टॉप इंस्टीट्यूट्स. कुछ तो कुछ गेट स्कोर तो होना चाहिए. सो ये कुछ तो कुछ गेट स्कोर कहां से मिलेगा, ये गेट स्कोर आसान में मिलेगा आपको एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग से. And especially those who are in life sciences background, environmental science background, biotechnology background, pharmaceutical, agricultural background, for them also, if they want promotion in their life, in their career, if they want promotion or if they want to enhance their skills, if they want to enter into IIT, NIT, the only one and only option, write the paper of GATE EVS. At least cut off निकालो, आपको इंटरव्यू कॉल मिलेगा. So who are eligible to write GATE EVS paper? So you have a doubt, what kind of students, what qualification is required to write GATE EVS paper? So BTech Civil Engineering, Environmental, Chemical Engineering, Biotechnology, Biomedical Engineering, Agricultural Engineering. So all BTech students, even the MTech students who want to pursue PhD. If you want to pursue MTech, all BTech students are eligible. If you want to pursue PhD, all MTech from these branches are eligible, and along with it,
MSc Environmental Science, Master of Science, these are not engineering graduates, postgraduates in science. MSc Life Sciences, MSc Agriculture, MSc Biotechnology, any postgraduate in science, you may do your post-graduation in chemistry, botany, zoology, life sciences, biotechnology, from any life sciences background, environmental related background, agricultural background, post-graduation, or 4-year graduate degree in pharmacy. 4-year graduate degree in pharmacy, those are also eligible to write GATE environmental science paper. So let's begin your journey to break the doors of IIT, NIT for your entry, because this is the easiest and smartest way to enter into IIT, NIT. ठीक है, other than IIT, NIT, other than MTech, PhD, higher education, ठीक है, हमको हायर एजुकेशन ना चाहिए, जॉब चाहिए. जॉब तो बहुत बहुत कम होता है गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट PSU में. PSU रिक्रूटमेंट में 1 or 2 opportunities only. Still we can expect Bureau of Indian Standards, Engineers India Limited, National Hydroelectricity Power Corporation, NHPC, ONGC, CIL, Coal India Limited, Tehri Hydro Development Corporation Limited, Nuclear Power Corporation India Limited, NPCL. But the opportunities are very high. Opportunities are very high for those learners who did BTech in environmental engineering. For civil chemical engineers, environmental score तो consider नहीं कर रहा है, but BTech environmental engineering करने के बाद इनमें BTech environmental engineering करने के बाद GATE EVS score in these PSUs they are considering. But if there is a special post of environmental engineer, there are some chances, some opportunities, even BTech civil and BTech chemical also allowed, that will be vary notification to notification. But overall more opportunities are there. Those who completed their BTech in environmental engineering, they have a lot of opportunities, career options, if they crack GATE environmental science and engineering. No doubt regarding it. And state government jobs. So this is most important, especially for civil engineers, to become CPCB, Pollution Control Board, Central Pollution Control Board officer, State Pollution Control Board officer, sanitary engineer, sanitary officer, especially BPSC, APPSC, RPSC, MPPSC, state exams, PSC, Public Sector, State Public Service Commission, State Public Service Commission में you can get jobs in Pollution Control Board, Sanitary Officer, Environmental Engineer, Assistant Environmental Engineer. So recently Andhra Pradesh State Assistant Environmental Engineer job notification came. The syllabus of Assistant Environmental Engineer exactly similar to, as it is exactly similar to GATE Environmental Science and Engineering. Not only in Andhra Pradesh, AP, any state, if they are giving the job notification regarding sanitary officer, pollution control board manager, or you are getting assistant environmental engineer or environmental engineer, syllabus mostly here and there 75 to 80% GATE environmental science and engineering syllabus only. So this preparation will help you to crack your state government jobs. GATE environmental science and engineering can give you jobs, especially BPSC sanitary officer आने वाला है, RPSC environmental engineer आने वाला है. So many jobs are going to announce in future. So your preparation not only for GATE EVS, that preparation also help you to crack the state exams. Now, research centers recruitment. A research center क्या होता है? I hope so the learners must know about the options like JRF, SRF, Junior Research Fellowship, Senior Research Fellowship. JRF and SRF. ये JRF, SRF होता है रिसर्च में साइंटिस्ट को असिस्टेंट जैसा होने वाला,
साथ साथ में आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, आपका रिसर्च काम कन्वर्टेड इनटू पीएचडी आल्सो। ये जेआरएफ एसआरएफ को भी आपका गेट एनवायरमेंटल साइंस स्कोर यूज होता है, नॉट जस्ट बाय बीटेक। बीटेक विथ गेट स्कोर्स आर एलिजिबल इन सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस लाइक DST, Department of Science and Technology, DRDO, Defense Research and Development Organization, CSIR, Council of Scientific and Industrial Research Institutes, Department of Atomic Energy, very important, नीरी में हर एक पोस्ट, बीटेक सिविल, बीटेक एनवायरमेंटल, बीटेक केमिकल, किसी को जेआरएफ एसआरएफ, इवन एमएससी एनवायरमेंटल साइंस को, you don't have any trouble if you have a GATE environmental science score, because आपको एडिशनल मार्क्स ऐड होता है, इंटरव्यू आसान होता है, easily you can enter into NEERI for JRF and SRF if you have a GATE EVS score. Then CPCB, ये पता है ना, लास्ट ईयर आल्सो CPCB नोटिफिकेशन के, साइंटिस्ट भी नोटिफिकेशन, and we are expecting CPCB is going to give 2 notifications. One is for BTech graduates, second one is for postgraduates, MTech in environmental engineering only. Pollution Control Board officer jobs for central government. Those who have got MTech in environmental, that is possible through GATE EVS. So such notification in future, इनके लिए बहुत आसान होता है if you prepare for GATE EVS. Center for Environment Education. एक बात तो बोलना पड़ेगा, आजकल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर इंक्रीज, ग्लोबल वार्मिंग और ड्राउट कंडीशंस, पानी भी नहीं मिल रहा है कुछ स्टेट में, ये पूरा का पूरा एनवायरमेंटल इश्यू का वजह से चल रहा है. सो नाउ द गवर्नमेंट्स आर वेरी सीरियस रिगार्डिंग एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स and also solid waste management, air pollution also, lot of impacts on the climate. So nowadays India is trending towards to take care about environment. The future is related to environment only. So आप उधर सेटल होने के लिए कोशिश कर रहे तो the best opportunity for you, write GATE EVS, select your dream IIT, NIT, or select your opportunities available and be settled in the life through GATE EVS opportunities. So private organizations also taking placements in colleges. Colleges means NIT, IITs for the learners. One of our old learner who cracked GATE and entered into NIT and he is doing MTech first year environmental engineering. There L&T came, recruited through MTech environmental private company. And और एक बात सुनो, IIT मद्रास में MTech environmental करने वाला को HPCL आ रहा है रिक्रूटमेंट प्लेसमेंट के लिए. आपको गेट सिविल इंजीनियरिंग टॉप रैंक आने के बाद कुछ मिलेगा सैलरी पैकेज से. If you do MTech environmental engineering from IIT Madras, same package HPCL दे रहा है for IIT Madras campus placement. So आपका environmental engineering से if you go into a perfect path, आपका जिंदगी में इतना अच्छे सेटल हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं. So these are the private companies, L&T, TCS, Ecoparadism Bangalore, Atkins Bangalore, Tech Mahindra, Vedanta Limited, Green Energy. These are the private companies and the list will be infinite. If I write list of private companies, because nowadays solar energy sector is growing up, solid waste management sector growing up, waste to energy very important, waste to energy sector is growing up. So हर एक जगह में environmental engineer को बहुत ज़्यादा demand हो रहा है. So that you have to decide now whether you can write only one paper, your core branch, or along with it you are going to write GATE EVS also. That is up to you. Success does not come to you, you go to it. आपको सक्सेस खुद से नहीं मिलेगा, आप काम करके, मेहनत करके, हार्डवर्क करने के बाद, कंसिस्टेंट होने के बाद और स्मार्टेस्ट वे सेलेक्ट करने के बाद आपको सक्सेस मिलेगा. So these are the learners who selected the smartest way.
गेट एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग स्कोर से आईआईटी मद्रास पहुंच गया, आईआईटी बॉम्बे में जियो इन्फॉर्मेटिक्स, आईआईटी मद्रास एनवायरमेंटल, आईआईटी बॉम्बे में एनवायरमेंटल, आईआईटी गुवाहाटी एनवायरमेंटल, आईआईटी रुड़की वाटर रिसोर्स, आईआईटी खड़गपुर में पीएचडी एनवायरमेंटल और आईआईटी भुवनेश्वर में एनवायरमेंटल. So a huge demand nowadays for environmental as per the current scenario of the market. So guys, you can choose the easiest way. I am not saying leave your core. I am saying take it as an option. One of the option for your career. Because you are not going far away from your core. आपका core को साथ साथ में वो भी prepare कर रहे हैं. So that will help you to step forward compared to your competitors. You have और एक step forward compared to your competitors if you are writing GATE EVS paper. So these are our achievers who achieved in GATE civil paper and cracked it. अभी तो इतना कम ऑफर चल रहे हैं अनअकैडमी में 9,999 में 9,999 में 2 सब्सक्रिप्शन, गेट सिविल इंजीनियरिंग का सब्सक्रिप्शन, गेट एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग का सब्सक्रिप्शन. और एक बात भी बोलना पड़ेगा आपको, इफ यू आर चूजिंग गेट एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड साथ साथ में सिविल, यू हैव टू प्रिपेयर फर्स्ट मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पेपर, वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर, एयर पोल्यूशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हाइड्रोलॉजी, ओपन चैनल फ्लो, फ्लूइड मैकेनिक्स. So these subjects will give you 75 to 80 marks. 2 non-tech math apti, 5 technical environmental, air pollution, solid waste management, fluid mechanics, open channel flow, hydrology. So these 8 subjects will give you 75 to 80 marks. So we are launching the new batch for it only. और आपको environmental gate का बारे में कुछ डाउट होगा, you want to ask any queries regarding opportunities, KP Civil is my telegram name, personal telegram name. KP SAR Students is our telegram channel name. So KP SAR Students group में ज्वाइन करो, आपको पूरा का पूरा क्या चाहिए आपको मिल जाएगा और साथ साथ में गाइडेंस मिलेगा. एंड एनरोल योरसेल्फ यूजिंग द कोड KP Civil. आप कोड से केपी सिविल कोड से अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन ले लो, आपका हाथ पकड़ के आईआईटी लेने का मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी. सो आई विल टेक केयर अबाउट योर प्रिपरेशन, गाइडेंस एंड मेक यू टू क्रैक योर ड्रीम्स. सो अभी तो इतना कम प्राइस में चल रहा है, जून 30th तक ओनली. सो ज्वाइन अनअकैडमीज प्लस एंड आइकनिक कोर्सेस. हमारा कोड पता है ना, केपी सिविल. लेट्स क्रैक इट गाइस.